बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पापड़ी। इसका नाम थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। आप देख सकते हैं ये एक ही हाथ के साथ कितनी आसानी से तोड़ी जा रही है। अगर आप रमज़ान में अपने दही बलों और चाट का मज़ा दोबारा करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बाउल में डालेंगे मैदा। ये मैयड किया हुआ मैदा है 1.5 कप, और वैसे अगर आप कटोरी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड साइज़ की 1 कटोरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच हम घी लेंगे। यहाँ किसी वजह से तीसरा चम्मच मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ डालते हुए, वो स्किप हो गया है, लेकिन आपने 3 खाने के चम्मच इसमें घी डालने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से हाथों से मस लेंगे। मैंने यहाँ पे मैदा छान के इस्तेमाल किया था, इसलिए आप भी इसे छान के इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि घी अच्छी तरह से सारे मैदे में स्प्रेड हो जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। जैसे हम घर में आम आटा गूंथते हैं, इसे थोड़ा सा उससे सख्त रखेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंथेंगे और फिर इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे दोबारा 1 मिनट के लिए गूंदेंगे और फिर इसे बेलने के लिए इसके जितने जितने हमने पेड़े बनाने हैं उसके हिस्से बना के रख लेंगे। जिस चीज़ पर भी आपने इसे बेलना है उसे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये आसानी से बेला जा सके। हमने सारे पार्ट्स के इस तरह से पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी हल्की सी रोटी बनाएंगे और इसे आम रोटी की निस्बत थोड़ा सा पतला बेलेंगे। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन आप एक दफ़ा इसे बनाकर रख लें तो पूरा रमज़ान आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब किसी कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। अगर इसमें सुराख नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह से फूल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। चाहे तो इस तरह के किसी भी कटर से इसको काट लें या छुरी की मदद से इसको कट लगा के अपनी पसंद की शेप से इसे आप काट सकते हैं। आप चाहें तो किसी बड़ी बाल्टी के ढक्कन से या किसी बड़े बॉक्स के ढक्कन की मदद से इसको बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को तेज़ आंच पर गर्म नहीं करना है। चूल्हे की आंच को आपने स्लो टू मीडियम पर ही रखना है। आप देख सकते हैं कि ये जाते ही पहले नीचे बैठ रही हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रही हैं। इससे आपको चूल्हे की जो आंच है उसका अंदाज़ा हो गया होगा और घी कितना गर्म है उसका भी अंदाज़ा हो गया होगा। जब ये सब की सब ऊपर तैरने लगें तो आप चूल्हे की आंच को मामूली सा तेज़ कर दें। अब हम इनको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा फ्राई की हुई अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर आने दें। अगर मुनासिब कलर में अच्छी लगती हैं तो आप अपनी पसंद के कलर के हिसाब से इसे फ्राई करें और इसे किसी पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर पे निकालते जाएं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो जज़ब हो सके उसमें। इसी तरह से हम छोटी बड़ी जिस साइज़ की भी हमने कटिंग की थी उनको फ्राई करेंगे और उनको निकालने के बाद अच्छी तरह से ठंडा करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे और पूरा महीना उसको एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे जो बबल्स हैं उनसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी खस्ता बनी है। बच्चों को तो ये इतनी अच्छी लगती है कि वो इसे बगैर चाट और बगैर दही बड़ों के वैसे ही शौक से खा लेते हैं। इनको कटिंग करने के बाद जो इनके साइड वाले कॉर्नर्स होते हैं उनको दोबारा गूंदने की और पेड़ा बनाकर दोबारा बेलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको इस तरह से आराम से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि चाट या दही बड़ों में तो हमने इनको तोड़कर ही डालना होता है। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं आपसे पापड़ी चाट की डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफतों से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।